bulletin, we'll be getting you an explosive testimony. Someone who has the inside details of how such talent management companies like Kwon function. We'll be getting you that explosive conversation right after the top headlines at noon. Talent manager Jaya Saha appears to appear before the NCB for a third round of questioning. Sources revealed she has confirmed the drug charges. Entire Kwon team is now under the radar. Producer Madhu Mantena being interrogated as we speak at the NCB office. The CEO of Kwon has also been asked to join the probe. As the NCB probe expands, Deepika Padukone to be summoned anytime soon following explosive drug charges. Actors like Sara Ali Khan and Shraddha Kapoor to be called in soon in connection with the Bollywood drug probe. Roads inundated, trains suspended. Heavy rainfall throws life out of gear in Mumbai. And as heavy rains batter the maximum city, BMC declares a holiday for private and government offices except emergency services. Republic Media Network is leading the investigation into the Bollywood drug mafia investigation, and today as the talent management company Kwon that handles top stars of Bollywood has now come under scrutiny of agencies for alleged drug operations. Republic Media Network's Alicia has spoken to the actor and Sushant Singh Rajput's friend Yuvraj, who has spilled the beans as an insider about the ways in which such companies like Kwon operate. His 10 big disclosures in this 11-minute conversation raises questions about the functioning of such talent management companies that handled top stars in Bollywood. जी आप खुद अब फिलहाल कौन की बात करें, क्योंकि अब जहाँ तक जया शाह की बात करें, जो कि एक अब जो इस पूरे ड्रग कार्टेल में कहीं ना कहीं किंगपिन साबित हो रही है, वहीं पर कौन से जुड़ी हुई है। खुद दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर बताई जा रही है करिश्मा प्रकाश, जो कि आज खुद एनसीबी की ओर से समन किया गया, उनसे भी पूछताछ की जगह पर वो भी कौन से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आपके भी जो पहचान है वो कौन इस प्राइवेट जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इससे जुड़े आप भी कहीं ना कहीं एक समय था जहाँ पर आप खुद जुड़े हुए थे। आप खुद जानते हैं कि कौन में किस तरीके के काम चलते हैं, तो क्या आप हमें इसके बारे में जानकारी देंगे कि कौन अभी फिलहाल ड्रग कार्टल्स को लेकर सारे खुलासे सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से कौन टैलेंट कंपनी चलती थी, कि न कि सिर्फ सेलिब्रिटीज को उनके अपने प्रोफेशनल काम के लिए मैनेज कर रही थी, पर उनके जो रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट वो भी ड्रग्स, वो भी बैन सब्सटेंसेस को देखते हुए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हुए नजर। आप खुद जुड़े हुए थे, आप कौन के बारे में या फिर इनके सिस्टम के बारे में, किस तरीके से कौन चलता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, क्वान क्या है, ये दिल्ली में कंपनी बनी थी और इसके जो फाउंडर मेंबर ध्रुव और अनिल बान, ये सारे इन्होंने दिल्ली से काम शुरू करा था स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। ये लोग फिल्मों में भी नहीं आए थे और मैं इस कंपनी को इसके इंसेप्शन से जानता हूँ, खासकर ध्रुव को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों का काम बहुत जल्दी इंडस्ट्री में बढ़ गया। 8 से 10 सालों में इन्होंने बहुत सारे बड़े स्टार्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, साइन किया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड इंडस्ट्री में इतना अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ कि ये किस तरह की पेमेंट और पैसे लेना देना का इनका हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता था। मैं इनको खुद भी जाके मिला हूँ कई बार, 2-3 बार मैं इनके ऑफिस गया हूँ और हमेशा मैंने नोटिस करा कि ये कोई बात ऑनेस्टली नहीं करते थे। और अब मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि ये बातें बाहर आ रही हैं जहाँ पे इन्होंने सिर्फ लड़कियों को फेवर करा। और जितनी हमारी तमाम बॉलीवुड की मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो आगे काम पाना चाहती हैं, जिन्होंने 2-3-4 फिल्में करी हैं, ये उन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जो हैं वो इन लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, इन लड़कियों को ड्रग सप्लाई में डालते हैं, इनको अपना शिकार बनाते हैं और फिर बारी बार इनको यूज़ करा जाता है कई और कामों के लिए, ना फिल्मी कामों के लिए, बस नॉन फिल्मी कामों के लिए भी लड़कियों को यूज़ करा जाता है और लड़कों को भी। और जो इनके चक्रों में नहीं फंसता उसको ये आगे काम नहीं देते, उसको इनफैक्ट इंडस्ट्री से बाहर कर देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उस आदमी को आगे भी कहीं काम ना मिले और उन लड़कियों को भी बर्बाद करते हैं जो इनके खिलाफ जाती हैं।
तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा रैकेट है इन टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज का, जो मैं समझता हूँ कि अब मीडिया के द्वारा पकड़ा जा रहा है और आगे भी पकड़ा जाए। युवराज जी, आपके मतलब आपके ध्यान में सिर्फ कौन एजेंसी जो है सिर्फ यही इस तरीके से है कि इंडस्ट्री में और भी दूसरे एजेंसीज है जो न कि सिर्फ सेलिब्रिटीज को मैनेज करती है पर साथ ही उनके रिक्वायरमेंट जैसे ड्रग्स रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा जो लीड है वो अभी फिलहाल एनसीबी के पास से सामने आए हैं कि क्या ऐसे और भी इवेंट्स ऐसे टैलेंट एजेंसी है? ऐसे बहुत है। देखिए, क्वान एक बड़ी एजेंसी थी जिसके साथ बहुत लोग काम कर चुके हैं, तो इसलिए क्वान का इन्वॉल्व होना टॉप लेवल ए लिस्टर्स के साथ, जो मैंने खुलासा करा था कि ये सारे ए लिस्टर्स कोकीन लेते हैं और ये सारे ए लिस्टर्स ड्रग में पूरे दिन कंज्यूम रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अब ये और बात क्लियर हो गई कि जो इनके टैलेंट मैनेजर्स हैं, जो ये कंपनीज हैं, वो इन ब्रांड्स को कैसे इंसाइट कर रहे हैं, इनको कैसे बुलाया जा रहा है और कैसे इन लोगों का पूरा नेटवर्क चल रहा है, ये बहुत क्लियर है। सिर्फ कौन नहीं, इसमें कम से कम 5 से 7 और एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। और मेरा मानना है, जैसे आपको पता है, रिया के साथ उदय सिंह गौरी का भी नाम आ चुका है इन्वेस्टिगेशन में। उदय सिंह गौरी खुद एक कंपनी के हेड हैं जो क्वान की तरह टैलेंट मैनेजमेंट हैंडल करती है। तो ये बहुत क्लियर हो रहा है कि ये सारी जो मिलावट है इस इंडस्ट्री में, ये टैलेंट मैनेजर्स और ड्रग्स का नेक्सस इसमें बहुत बड़ा है। और मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया जिस तरह से इनको आप लोग पकड़ रहे हैं, आप एकदम सही पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सालों से चल रहा है, खासकर लास्ट 5-6 सालों में बहुत बढ़ गया है। और अगर ये अब रुकेगा नहीं तो ये बहुत बढ़ता जाएगा। और मैं फिर बोलना चाहूँगा, इसमें सिर्फ क्वान नहीं, कम से कम 5-7 एजेंसियाँ और इन्वॉल्व हैं। हम नेटवर्किंग की आप जो बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा नेटवर्क चलता है, क्योंकि आज जो नाम है जया शाह का, जो चार्ट सामने आए थे, जो कन्वर्सेशन सामने आए थे, न कि सिर्फ सप्लाई को लेकर पर उनके लेन देन को लेकर जो बात की जा रही थी, डिलीवरी तक की बात की जा रही थी, क्या जया शाह के ऊपर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानते थे और सपोर्ट करते थे? देखिए, बिल्कुल है। जया शाह तो एक एजेंट है, उनको जो सुपरस्टार बोलेंगे या स्टार बोलेंगे वो तो करेंगी। अब जैसे आपके चैट्स में वहाँ पे निकल रहा है कि जी मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो इनके एजेंट ला के दे रहे हैं। अब टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी का ड्रग सप्लाई करने से क्या मतलब है? ये ड्रग डीलर थोड़ी है। टैलेंट मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है इस काम से। तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में इलीगल है? और ये तो ड्रग सप्लाइंग कर रहे हैं, जिसे ड्रग यूज नहीं कर रहे, ये सप्लाई भी कर रहे हैं, डील भी कर रहे हैं, और ये पैसा भी शायद कमा रहे हो इसमें, हमें क्या पता। पर ये टैलेंट मैनेजमेंट का काम ये नहीं होता। टैलेंट मैनेजमेंट का काम होता है फिल्में दिलवाना, एडवर्टाइजिंग दिलवाना, ब्रांड एंडोर्समेंट दिलवाना, ना कि ड्रग्स दिलवाना। ये तो ड्रग डीलर बने पड़े हैं। तो ये तो पूरा ही लीगल ऑपरेशन और क्राइम सिंडिकेट चल रहा है, जो बंद होना चाहिए और बंद होगा। मुझे लगता है सीबीआई और नाको जो एनसीबी है वो इनको छोड़ नहीं रही, वो इनका पूरा खुलासा कर रही है। और हम भी ये कह रहे हैं एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज को ये बिल्कुल ये काम अगर वो कर रही हैं तो ये कंपनियां बंद हो इन पे और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, बिल्कुल एक तरफा जया शाह देखिए अब पूरे ड्रग कार्टेल को लेकर एक टेंशन दिखाई दे रही, क्योंकि उन्होंने न कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर अभी जो नाम सामने आ रहे हैं जहाँ पर उन्होंने ड्रग जो है वो श्रद्धा कपूर हो, दीपिका पादुकोण हो और कई ऐसे ए लिस्ट के बॉलीवुड लिस्टर्स हैं, ताकि आप भी कई ऐसे नाम जानते होंगे जिनको ड्रग सप्लाई किए जा रहे थे, क्योंकि आप भी खुद एक कौन से जुड़े हुए थे। उनके खुद सीईओ आपके, आप जैसे बता रहे हो कि सीईओ जो है उनके आपके दोस्त रहे हैं। तो और आपको क्या लगता है और कितने लोग, कितने सेलिब्रिटीज जो है इसके नाम सामने आ सकते हैं? अगर आप खुल के बता पाओ कि और भी ये सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि एनसीबी की जो इंक्वायरी है वो बहुत टू द पॉइंट चल रही है। आज दीपिका का नाम आ गया, खुद ही आ गया, ठीक है, अभी और भी नाम निकलेंगे। मुझे लगता है कि मैं किसी का नाम लेने से मेरा कोई ना बेनिफिट होगा ना कोई नुकसान होगा, बट आई फील कि ऑलरेडी इंक्वायरी इतनी अच्छे स्टेज पे चल रही है, सारे नाम निकलते जाएंगे। और इसमें सारे, जैसे मैंने बोला, 15, 20, 30 ए लिस्टर्स जो हैं वो ये कर रहे हैं, और डेफिनेटली इसका खुलासा होता जाएगा। और जो मैं मानता हूँ दीपिका के खास भी बहुत लोग हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं।
उनके बहुत जो खास आदमी हैं उनकी लाइफ में, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो अब एक्सपोज हो चुका है, और इसमें टैलेंट मैनेजमेंट से लेके चाहे वो जया शाह हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, सबके नाम आ रहे हैं और ये लोग यूज कर रहे हैं, ये लोग डील कर रहे हैं, और ये लोग अपना नेटवर्किंग, काम करने का तरीका सारा ऐसे बना रहे हैं। और इसमें एक बहुत मेजर कास्टिंग काउच का भी एंगल है जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है। इसमें बहुत बड़ा ड्रग्स के साथ कास्टिंग काउच का एंगल है जो अभी आगे जाके खुलेगा, और उसमें आप देखिए कितने लोग फंसते जाएंगे लोग इसमें। ये एक आदमी का नहीं है मैम, ये कम से कम 50 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अभी, और आप देखिए। शिवराज जी, शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब एक तरफा अगर हम बेसिक जानना चाहें, अगर दर्शकों को हम अपना बेसिक बताना चाहें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहाँ पर फिर एक एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत का ही ले लिया, जो कि एक स्मॉल टाउन से आकर एक बड़े शहर में जाकर जो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नजर आ रहे थे, पर आज ऐसे कोई एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम दें, और ये बेसिक जो है कहाँ से शुरुआत होती है नेटवर्किंग की, इम्पोर्टेंटली जो ड्रग सप्लाई लेन देन की जो होती है, सप्लाई करना हो, डिलीवर करना हो, या फिर किसी को प्रोक्योर करने को लेकर हो, ये सब की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आप हमको बेसिक जानकारी दे पाए तो। देखिए, ड्रग सप्लाई की जो चेन है वो बहुत पुरानी चल रही है, और इसमें बहुत एक्टर्स, बड़े बड़े स्टार्स आज से नहीं, मैं बोलता हूँ कई डेकेड से इन्वॉल्व हैं। तो ऑब्वियसली ये एक रनिंग सिस्टम है जिसमें जो नए लोग आते हैं वो या इसमें फिट होते हैं या नहीं होते हैं। अगर वो लोग इस चीज़ में अपना योगदान नहीं देते तो उनको आउटकास्ट किया जाता है। अगर उनको ड्रग पार्टीज में बुलाया जाता है और वो नहीं आए, जैसे मेरे साथ भी हुआ है, मुझे बहुत पार्टीज में बुलाया गया है जहाँ पे खूब सारे ड्रग्स हो रहे हैं और फोर्स किया जाता है आपको, आप लीजिए। उसके बाद आपको ये बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ इंटरेक्ट करना है, कई चीज़ करनी है, यहाँ तक कि कास्टिंग काउच भी आपको ऑफर किया जाता है ड्रग्स के बाद। तो ये कोई नई बात नहीं है इंडस्ट्री में। जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे लेवल पे काम करा है, वो अपनी आंखों के आगे रोज देखते हैं कि ये जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनका ये नेक्सस बना हुआ है ड्रग्स के थ्रू लोगों को अपने वश में करने का। ये झूठ बोलते हैं कि आपको फिल्में देंगे, ये झूठ बोलते हैं कि ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये सिर्फ आपको फाइनेंशियली, इमोशनली और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, और इस ड्रग्स के रिंग में डाल के ये सर आपको ब्लैकमेल भी करते हैं बाद में कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ जाने की कोशिश करी तो हम तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको इंडस्ट्री से बाहर निकाल देंगे। लोग बुरी हालत में आके, लाचारी में आके ड्रग्स करते हैं। कई लोग करते हैं जो ड्रग्स नहीं करना चाहते, वो भी करते हैं, और वो इनके जाल में फंस जाते हैं। वो कुछ फिल्में करते हैं और उसके बाद ही इनको आउटकास्ट कर देते हैं, और ऐसे जाल चलता रहता है। इसमें नई मछलियाँ फंसती हैं, पुरानी मछलियाँ मर जाती हैं, फिर नई मछलियाँ फंसती हैं। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक इसको प्रॉपर कोर्ट कचहरी और पुलिस के तरीके से, एनसीबी के तरीके से खत्म नहीं करा जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। Well, Alisha is joining us live as well because Alisha, जिस तरह से हम ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे और कहा जा रहा था कि एक ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बट एक ऐसी कंपनी लाइक क्वॉन मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, हु हैज सच हाई प्रोफाइल ए लिस्टर्स, उसके साथ साथ अगर ये बिजनेस भी उनका लगातार जारी है तो कितना बड़ा ये रैकेट हो सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत थोड़े नाम सामने आए। देखिए बिल्कुल अमिता, क्योंकि युवराज सिंह जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, खुद एक्टर प्रोड्यूसर है वो, और साथ ही कौन के सीईओ ध्रुव के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इतना ही नहीं, पर वो सुशांत सिंह को भी काफ़ी करीबी से जानते थे। उन्हीं से हमने बात की और इस इंडस्ट्री में चल रहे जो ड्रग्स नेक्सस है उसके बारे में जानने के लिए कहा, क्योंकि वो खुद बता रहे थे कि उन्होंने 10 साल जो है इस इंडस्ट्री में निकाले हैं, पर उन लोगों से वो नहीं जुड़े जिसकी वजह से उनको उन बड़े लोग जो है, जो कि सिर्फ अगर तुम ड्रग्स कंज्यूम करते हो, ड्रग्स की सप्लाई करते हो,
ड्रग्स की डील करते हो, तभी तुम उस ए लिस्ट के जो सेलिब्रिटी और उनकी जो गैंग होती है उसी में तब आपको एंट्री मिलेगी। और अगर आप उनको नकारते हो तो आपको हटाया जाता है, इस इंडस्ट्री से बाहर किया जाता है। उसके साथ ही जो नए लोग हैं, फिर एक नई मछलियाँ जो जैसे बता रहे थे युवराज की, जो नई मछली आती है उसको फंसाया जाता है। अगर वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो उनको इस इंडस्ट्री से ही निकाला जाता है, उनको दखलंदाज किया जाता है। बहरहाल हमने खुद युवराज सिंह को जहाँ पर सुना, उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए। और इम्पोर्टेंटली कौन की बात करें, क्योंकि कौन की ओर से खुद युवराज कह रहे हैं कि जया साहा जो है वो तो सिर्फ एक एजेंट है, पर कई ऐसे बड़े लोग हैं कौन में जो ये सारे ड्रग नेक्सस को जो है चलाते हैं। और इनका जो काम है वो न कि सिर्फ और सेलिब्रिटीज़ को मैनेज करने का है, पर उन्हीं सेलिब्रिटीज़ के लिए साउथ बॉम्बे हो या फिर जुहू या बांद्रा में इस तरीके से का पार्टी अरेंज की जाती है। इनके सारे जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी जो सेलिब्रिटीज़ के जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का काम इस मैनेजमेंट एजेंसीज के होते हैं। और जो कौन की बात करें, और हमने उनके मोटिव भी जानने चाहिए कि आखिरकार ऐसे क्यों पार्टीज जो है अरेंज किए जाते हैं जिसमें ए लिस्ट के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है। तो इसीलिए ताकि वो क्लाइंट उनके साथ रहे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना इस टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज का काम होता है। तो कई एक बड़ा खुलासा जो युवराज सिंह जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन्होंने किया है कि ये शुरुआती से रहे, पर इन पिछले 5 सालों में ऐसे बहुत सारे पार्टीज होते रहे हैं, लगातार ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे थे, ड्रग्स की डील की जा रही थी। पर अब जहां पर एनसीबी एक सही जो है दिशा पर चल रही है, और न कि सिर्फ अब दीपिका पादुकोण या श्रद्धा कपूर या सारा अली खान, पर कई ऐसे नाम हैं जो कि कौन से एक तरफा जुड़े भी है, कौन के लोग भी सामने आएंगे, और साथ ही बॉलीवुड के जो ए लिस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी सामने आएंगे। Absolutely. Thanks very much, Alisha, for joining us. So there is yet another explosive testimony on how this is a never-ending vicious circle as far as the drug cycle and the drug syndicate in the Bollywood film industry is concerned, and it's just the beginning that the NCB now is